पचपाड़ नाले व गंदे भरे पानी की समस्या से परेशान होकर पालिका अभियंता देवमित्र कानूनगो को रहवासियों ने अवगत कराया, जहां लोगों ने कहा कि हम पिछले काफ़ी दिनों से पालिका से शिकायत करते हुए आ रहे हैं, मगर पालिका कर्मचारी हमारी बातों व साफ सफाई पर कतई ध्यान नहीं दे रहे, जिसके चलते मजबूरन 1 दर्जन महिला पुरुषों को पालिका पहुंचकर शिकायत करनी पड़ रही। मामला पचपाड़ में डग रोड का है, जहां नाला निर्माण नहीं होने व गंदगी रहने की वजह से लोगों का रहना दुश्वार हो रहा है। वहीं पालिका द्वारा समय समय पर साफ सफाई नहीं होने पर दुर्गंध आती रहती है, जिसके चलते रहवासियों ने जल्द गंदगी हटवाने व नाला निर्माण करने की बात कही। जहां मौके पर ही देवमित्र ने जमादार को बुलाकर वास्तविक स्थिति को देखकर समस्याओं का समाधान करने की बात कही। भवानी मंडी से ब्यूरो रिपोर्ट राहुल रावल। क्या समस्या है आपको? हमारी समस्या है कि हमारे एक तो नाला का काम अधूरा रह गया है, तो वहाँ पे हमें परेशानी आ रही है, बच्चों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, नीचे गिर रहे हैं, कल भी एक बच्चे के लग गई। और रही बात गंदगी बहुत फैल रही है हमारे यहाँ पे, वो सारा पानी फैल रहा, नाला का काम नहीं चल रहा, उसकी वजह से वहाँ गारा हो रहा है और पानी खिचड़ी कीचड़ हो रही है गंदगी। ये पचपाड़ में अपने डग रोड के यहाँ तालाब के पास से। इसकी शिकायत के लिए आप अभी कहाँ आए? हम अभी नगर पालिका में आए। और क्या आश्वासन मिला नगर पालिका की तरफ से आपको? बोल रहे हैं वो 2-4 दिन में काम करवाएंगे। कितने दिनों से गंदगी हो रही है? गंदगी तो वहाँ कम से कम 2-3 महीने से हो रही। तो इससे पहले आपने नगर पालिका को अवगत नहीं कराया इस विषय में? बहुत सी बार जमादार से बोला हमने, वो जमादार ने सुना ही नहीं। आज आएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। तो काफी दिन से समस्या हो रही है। हाँ, गंदगी जिसको लेकर आप आज देखेंगे। हाँ, इसलिए हम यहाँ पे आए। झालावाड़ जिले के गंगधार कस्बे में बह रही जीवनदायिनी छोटी कालीसिंध नदी पर बने एनीकट पर जलदाय विभाग की उदासीनता के चलते गेट नहीं लगाने से पेयजल फिजूल बह रहा है। यदि समय रहते इन दोनों एनीकट पर गेट नहीं लगाए गए तो गर्मी में कई कस्बों में पेयजल का संकट पैदा हो सकता है। छोटी कालीसिंध नदी से गंगधार डग चौमेला कस्बे को जलापूर्ति होती है। गंगधार व डग कस्बे को पानी सप्लाई करने के लिए जलदाय विभाग ने गुफा शरीफ के यहाँ तथा चौमेला कस्बे के लिए गोलखेड़ी गांव के यहाँ नदी पर सिस्टम लगा रखे हैं। यहीं से पानी की सप्लाई फिल्टर प्लांट को होती है। इन दोनों एनीकटों पर हर वर्ष 15 सितंबर के आसपास गेट लगाकर पानी रोका जाता है, लेकिन इस वर्ष 5 अक्टूबर तक इन एनीकटों पर गेट नहीं लगाए गए, जिसमें पानी बहकर आगे निकल रहा। इस वर्ष बरसात कम होने से वैसे ही नदी का जलस्तर कम है। एनीकट पर ठेकेदार द्वारा गेट बंद किए जाते हैं, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण अब तक गेट नहीं लग पाए। गंगधार से सुनील निगम की रिपोर्ट। के ऊपर एक बांध बनाया गया था इरिगेशन डिपार्टमेंट की तरफ से। एक्चुअली इसका मेन मकसद जो था वो लोगों को पानी पिलाना था, ना कि इरिगेशन का था। इरिगेशन में तो इरिगेशन डिपार्टमेंट ने बनाया ज़रूर था इस गेट को, लेकिन इसका जो मेन मकसद है यहाँ की आसपास की जनता को पानी पिलाने का था। वर्तमान दौर में बारिश की जो स्थिति है वो बहुत कम बारिश यहाँ पे हुई है पिछले साल की अपेक्षा है, तो और इसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी पीएचडी डिपार्टमेंट को दी थी, लेकिन पीएचडी डिपार्टमेंट की लापरवाही के चलते अभी तक इस नदी के ऊपर जो गेट हैं वो नहीं लग पाए हैं, जिसके कारण भविष्य में पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। कहीं ना कहीं रेत माफियाओं को लेकर भी इस पर यह आरोप लगते आए हैं कि रेत माफियाओं को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये गेट लगाने में राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में बस स्टैंड पर खड़ी बसों में अचानक आग लग गई। आग लगने का कारण फिलहाल अज्ञात है, मगर आग के कारण एक खड़ी हुई यात्री बस जलकर खाक हो चुकी है तथा दूसरी बस आधी जली हुई। नगर पालिका का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पा लिया गया। आग लगने से बस स्टैंड पर यात्रियों में अफरा तफरी मच गई और भय व्याप्त है। राजगढ़ से नितेश सोनी की रिपोर्ट। में आग लगने की घटना सामने, ये क्या है पूरा मामला? आइए, अचानक कुछ समय पहले लगभग 1:15 बजे के आसपास की बात है, सूचना प्राप्त हुई थी कि बस जो खड़ी है बस स्टैंड के ऊपर उस पर अंगार लग गई है, आग चल रही है। क्या कल आके देखा तो यहाँ पे बस में ऊपर हिस्से में अंगार लगी हुई थी और तत्काल फायर ब्रिगेड को खबर किया गया। फायर ब्रिगेड भी तत्काल आ चुकी थी। इसके आसपास 1-2 बस और भी खड़ी थी, तो जन सहयोग से उसको हटा दिया गया और इस बस में काबू पाया गया आग के ऊपर। ये जांच का सब्जेक्ट है कि अब इसको आग कैसे लगी है, जांच का सब्जेक्ट है कि उसको आगे जो किया जाएगा ऊपर तक। अब क्या कार्रवाई है? सांची विधानसभा क्षेत्र के कुल गांव में अवैध शराब पकड़ने गए आबकारी विभाग के दल पर शराब माफियाओं के द्वारा हमला बोल दिया गया। इस हमले में 2 एसआई घायल हुए, वहीं 4 वाहनों में तोड़फोड़ की गई। जैसे तैसे गाड़ियों में बैठकर आबकारी कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई। रायसेन जिले के सांची थाना अंतर्गत ग्राम मूलगांव ज्ञानपुरा में आबकारी विभाग की टीम को कच्ची शराब बनाने की सूचना मिलने पर आबकारी विभाग का अमला छापामार कार्रवाई करने पहुंचा।
कच्ची शराब माफियाओं के द्वारा आबकारी टीम पर हमला बोल दिया गया। इस हमले में 4 आबकारी इंस्पेक्टर घायल हो गए। वहीं शराब माफियाओं के द्वारा 4 वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। ज्ञानपुरा के घरों में बड़ी मात्रा में कच्ची शराब जमा की जाती है। इसके साथ ही महुआ और गुड़ से बनाए गए लाहन से शराब बनाई जा रही थी। आबकारी हमले को कार्रवाई के दौरान बड़े बड़े ड्रम मिलने लगे तो आरोपियों ने पहले तो हमले को रोकने की कोशिश की। इस दौरान वहीं कमरों के गेट बंद कर दिए गए। कई महिलाओं और बच्चों को आगे कर दिया गया। इस सब के बावजूद जब कार्रवाई नहीं रुकी और बड़ी मात्रा में शराब जब्त होने लगी तो आरोपियों ने कार्रवाई रोकने के लिए आबकारी हमले पर पत्थरबाजी प्रारंभ कर दी। शराब नष्ट करने के लिए कार्रवाई करने गए आबकारी विभाग के हमले में उड़नदस्ता प्रभारी उप निरीक्षक विवेक सक्सेना, संतोष बागड़ी, मुकेश श्रीवास्तव, संदीप द्विवेदी, महिला निरीक्षक पूजा चंदन वर्मा, आपका रिम्यू का रक्षक निज़ाम खान, संतोष कोले, मनोज विश्वकर्मा और गोविंद महावर शामिल थे। बरेली से राकेश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट सौरभ सक्सेना। टीम पर हमले की बात सामने आई है। देखिए, जिले में आचार संहिता लागू है। कल हम लोगों को सूचना मिली थी कि सांची थाने के अंतर्गत कुछ एक गांव है जहां पर काफ़ी अधिक मात्रा में कच्ची शराब बनाई जा रही है। इसी अनुक्रम में आज सवेरे पूरे जिले का आबकारी बल सांची थाने के अंतर्गत गुड़गांव में दबिश करने पहुंचा। ये क्षेत्र कंजर और पारधी लोगों का इलाका है और ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग लगातार कच्ची शराब बना करके व्यावसायिक उपयोग करते हैं। जैसे टीम ने वहाँ पर सर्चिंग चालू की और काफ़ी मात्रा में वहाँ हमें महुआ लाहन और कच्ची शराब मिली, उन लोगों ने पुलिस पे, हमारी टीम पर और हमारी अनुबंधित वाहनों पर पथराव किया। इस दौरान हमारे टीम के 3 इंस्पेक्टर को चोट आई है और वहाँ पर मौके पे जो भी सामग्री बरामद हुई उसको मौके पे ही नष्ट किया गया। सर, पहले भी इन पर कभी कार्रवाई हुई इस तरीके की? निश्चित रूप से पहले कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, आबकारी बल के द्वारा। यहाँ पर धारा 34 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं और ये पूरे लोग, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं। सर, कई गांव और शहर में भी कई जगह अवैध शराब बिक्री का मालूम चल रहा है, जिस पर आपकी क्या कार्रवाई है? देखिए, निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। विगत आचार संहिता लगने के बाद से जिले में 4 बड़े वाहन अवैध झालावाड़ जिले की डग पंचायत समिति की ग्राम पंचायत के आसरा के गांव सारंगखेड़ा में एक कलयुगी बेटे ने प्रधानमंत्री आवास योजना के आशियाने से अपनी माता को घर से बाहर निकाल दिया। दरअसल डग पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत के आसरा के सारंगा का खेड़ा गांव में बड़े पुत्र कैलाश ने अपनी माता भूमरबाई को PMAY में बने मकान से बाहर निकाल दिया। साथ ही अपने छोटे भाई गोवर्धन को लोहे के पाइप से पीट कर घायल कर दिया। पूर्व में कैलाश ने अपनी मां को सार संभालने के लिए खुद की मां से लिखवाया था स्टाम्प और बाहर निकालकर अपनी मां को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। डग से सुनील निगम की रिपोर्ट। सुहासरा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अपने लाव लश्कर के साथ पहुंचे और सुहासरा में कांग्रेस प्रत्याशी राकेश पाटीदार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। उनके साथ मंदसौर के पूर्व SP हितेश चौधरी के भाई कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी मंच पर मौजूद थे। पटवारी ने कहा कि हरदीप सिंह डंग गद्दार है। भाजपा के व्यापार में मध्य प्रदेश और मंदसौर में किसानों के ऊपर गोली चलाकर हत्या की, जिससे मंदसौर की धरती को कलंकित किया। मंदसौर के बच्चों पर मुकदमा दर्ज करवाकर अत्याचार किया गया। अब बदला लेने का समय फिर से आया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अच्छी चलती हुई सरकार के पीठ में छुरा घोंप कर लोकतंत्र की मर्यादा आर्थिक प्रलोभन में तार करके विधायकों को खरीद कर वोट की सरकार के बदलने नोट की सरकार बनाने की कोशिश की। मैं मानता हूं कि 3 तारीख के दिन मध्य प्रदेश की जनता ने तय कर लिया है कि मंगलवार के दिन बजरंगबली का जैसा उनका प्रताप है उसी तरह से वह उनका अंत करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव में 28 सीटों में से 28 सीटों पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होगा और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, यह मेरा दावा है। सुहासरा से ब्यूरो रिपोर्ट सुमित सिंह राठौर।